जीवन बदले सत्संग में जाके, जीवन बदले, वो जीवन सुधरे मीठी वाणी से, जीवन सुधरे। जीवन सुधरना ही चाहिए। हाँ, ये आपके गांव में कई दादाजी ऐसे हैं, कई नाना जी ऐसे हैं जिनको वृद्धावस्था में सुनने में कठिनाई आती है। ये 600 रुपये में मिल जाता है, ज्यादा महंगा नहीं है। हाँ, आप तो यही पवित्र दिवस महाराज, जब हमारा दान हो जाए, जहाँ धर्म हो जाए, जहाँ सेवा हो जाए, जहाँ प्रेम देवता प्रकट हो जाए, तो ऐसे ये बुजुर्ग महानुभाव को, हाँ, जिनको सुनने में कठिन है, उनको ये दीजिएगा। अरे महाराज, मैंने तो कहीं नहीं आवा। क्यों भाई, तेड़ लो ना, सरोवर है ना, तेरो तेरो। और मैं तेड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन पानी से डर लगता। ना ना, काम कैसे चलेगा? निर्भयता लाइए। अभी बोला ना मीना जी ने, भाई ने निर्भयता लाइए। हाँ, एक माता जी ने एक चमकीला पत्थर अपने बेटे को देख के कहा था, बेटा इसका मोल करा लाना, बेचना मत। हाँ, मालन ने कहा 2 किलो पालक ले जाओ, बर्तन वाला ने कहा 1 पतीली ले जाओ, और जो जोहरी सोने के महत्व को समझता था, हीरे के महत्व को समझता था, उसने कहा ये तो हीरा है, ये मनक जमारा हीरा है, ये मानव देही हीरा है। उन्होंने कहा करोड़ों रुपया ले जाओ। और माता ने समझाया, बेटा तू कर्म योग कर बेटा, तू बुद्धि योग कर बेटा, तू ज्ञान योग कर बेटा। मनक जीव नर्तन समने कवने उदेही, जीव चराचर जाचत तेही, स्वर्ग नर्क अपवर्ग निशैनी। हाँ, जिनके लिए लंकिनी नाम की राक्षसी ने, हाँ, राक्षस कुल में जन्म लिया, लेकिन ज्ञान हो गया। हाँ, जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्ना, चलत बेरंच कहा मोहि चिन्ना, विकल होई जब कपि के मारे, तब जानो निश्चर संगारे। उस लंकिनी ने तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का सत्संग भी सब सुखों से बहुत ज्यादा महान है महाराज। आइए सत्संग कर लें, आइए अपने प्रश्न के उत्तर ले लें, आइए प्रेम को जो पैदा नहीं करना है, पहले से आपके हमारे हृदय में विराजमान है, उसको ढूंढ लें, बस सत्य को समझ लें। जब विकारों के पर्दे उतरेंगे, घने घने बादल छटेंगे, नित्य प्रकाश की प्राप्ति होगी, अमृत बरसेगा, लगेगा हम तो धन्य हो गए, अरे निहाल हो गए। जी सुनील भैया के लिए एक ताली बजाओ, सुनील कुछ कहना चाहता है। जी गुरुदेव, एक सज्जन व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से लिखते हैं कि मेरे मित्र गंभीर सिंह जी को अधिक बोलने की आदत है, कब क्या बोलना है उन्हें पता ही नहीं चलता। बड़ बोले नाम तो गंभीर सिंह जी। हरे 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 हरे। हाँ, बड़ बोले, कोई बकावटी करते रहते हैं, धीरे धीरे कुछ बोलते रहते हैं। अरे आपने ये नहीं ज्ञान, वो नहीं ज्ञान, 36 साल पहले ऐसा हो गया, 28 साल पहले ये हो गया। अरे ना ना ना, भगवान ने आपको वाणी तो मोती जैसे दिए, आपको सीप का मोती दिया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और न को शीतल करे, आप शीतल होय गंभीर जी, आप ही शीतल। हाँ, थोड़ो बिना विचारे बोलना नहीं महाराज जी। बोलिए पर अच्छा बोलिए, धीर गंभीर बोलिए, जरूरत मुताबिक बोलिए। हाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, जो बिना विचारे जो बोले वो भी पास से पछताए। कम बोले और मीठा बोले, काया निर्मल हो जाए,
कैसे कैसे महापुरुष हुए लाला। अरे अरे हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, अरे जी जिन्होंने आनंद मठ में जब रेडियो सर्विस करके एक पुस्तकों की सेवा का कार्य 1964 से 70 तक किया। उस समय हिंद पॉकेट बुक्स निकली थी भाइयों बहनों, सादरा दिल्ली से निकलती थी, 1 रुपए में पॉकेट बुक आती थी 100 पेज की। उसमें आनंद मठ नाम का ऐसा चिर साहित्य उपन्यास हुआ जी। उसी आनंद मठ में वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, भारत माँ तेरी आरती मिलकर सब जन गाए, हे नमन तुम्हारी धरती को गुणगान तुम्हारे गाए। भाइयों बहनों, अरे 7 लाख भाई बहनों ने 1947 को जब भारत आजाद हुआ उसके पहले अपने प्राण निछावर कर दिए थे इस भारत भूमि के लिए, इस गंगा माता की भूमि के लिए, इस कालिंदी यमुना माता की भूमि के लिए। बाबू, भाइयों बहनों, बहुत कर्जा है अरे अरे ऋषियों का, महर्षियों का, महापुरुषों का। आपने देश को सब कुछ दिया, देश आपको क्या देगा? अपनी आग तेज रखने को शुभ नाम आपका लेगा। प्रणाम करें भारत को, प्रणाम करें अपने आप को, धन्य धन्य अनुभव करें। हमें मानव दही मिल गए, अब हम तो खूब सेवा करेंगे, दिव्यांगों की सर्जरी करवाएंगे, इन बच्चों को खड़ा करेंगे। अरे महाराज, रविवार राशन 51,000 परिवारों में राशन पहुंचाने का है भगवती कार्य आप और हम सब मिलकर कर रहे हैं। कहीं बीकानेर, महाराष्ट्र का परभनी और राजस्थान का श्रीगंगानगर, और ये देखो कैथून, और ये देखिए महाराज, ये देखिए, और वो हजारीबाग, झारखंड का हजारीबाग, और आसाम के गांव में आप फैल गए, गांव में आप फैल गए। आपने सेवा की दुदुमी बजा दी, आपने सेवा का तुमुल नाद कर दिया, आपने सेवा के अर्थ को पूरी दुनिया को बताने का बहुत महान कार्य किया। भाइयों बहनों, माताओं बहनों, मैं आपको नमन करता हूँ। जी गुरुदेव, जहाँ सेवा की बात आप श्री द्वारा कही गई, वही संस्थान में बीकानेर के अंदर जो राशन वितरण किया गया उसका ये दृश्य। कोरोना संकट के चलते संस्थान ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों और आदिवासी निर्धन जनों को मदद पहुंचाने के लिए कोरोना रिलीफ सेवा और नारायण गरीब राशन योजना को आरंभ किया। जीवने वाले महान है महाराज, जीवने वाले महान है। ये राशन सामग्री लेने वाले महान है महाराज, हमारे तो हाथ पवित्र हो गए। बीकानेर धरती पर हुआ पुण्य काम, राशन वितरण हुआ बामाशा के हाथ। मैं चाहती हूँ जैसे इन्होंने मेरी मदद की है, ऐसे ही हजार लोगों की मदद करें। राशन वितरण हुआ बामाशा के हाथ। बीकानेर में आदरणीय लोढ़ा साहब बॉम्बे में पहले व्यवसाय करते थे। जी अभी कोरोना कालखंड में अपने नगर बीकानेर राजस्थान में पधार गए। बहुत सेवा करते लाला, और हमारे बहुत सेवाभावी है। सबको नमन करता हूँ, मन गदगद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है जब 35 वर्षों के नारायण साहब सेवा के इतिहास को झरोखों में देखता हूँ। एक मुट्ठी आटा 1985, आपने मफत काका साहब, आपने पौष्टिक आहार की सामग्री दी, आपने राजमल जी भाई साहब ज्ञान प्रदान किया, आपने चैनराजी लोढ़ा साहब पहला हॉस्पिटल बना दिया, कमला जी, प्रशांत भैया, वंदना जी, पलक जी, आप सब, महर्षि जी आप सब मिल गए, कल्पना जी आप मिल गए, गोविंद जी आप मिल गए, कुलदीप जी आप मिल गए, हमारे सुनील भैया उत्तराखंड से आ गए, हमारे सुरेश भैया भी दौड़ते दौड़ते आ गए, मीना जी भी पधार गई। गीत गाते हुए सेवा की दुदुम्बी बजाते हुए, ओ सेवा का बिगुल है बजाना। हम
की